तो देखिए एक बड़ी खबर है बेल्जियम से। बेल्जियम की नई ड्रोन नीति लागू। ड्रोन दिखते ही तबाह करने का आदेश बेल्जियम में दे दिया गया है। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद यह फैसला लिया गया। 2 महीने में कई बार संदिग्ध ड्रोन दिखे बेल्जियम में। संदिग्ध ड्रोन रूस से आने का शक है। तो ये तो यूरोप में क्या हो रहा है, ड्रोन कैसे दिख रहे हैं, तो लगातार सुपर प्राइम टाइम में आप देख रहे हैं। लेकिन दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के एटमी परीक्षण की तैयारियों को महज ब्लफ मान रही थी। लेकिन ट्रंप के इसी ब्लफ ने दुनिया में न्यूक्लियर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए। दावा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 35 साल बाद परमाणु परीक्षण को हरी झंडी दे दी है। साथ ही रूस के डूम्सडे रेडियो पर पुतिन का सीक्रेट न्यूक्लियर कोड ब्रॉडकास्ट हो चुका है। क्या है पुतिन का डूम्सडे रेडियो और रूसी राष्ट्रपति के सीक्रेट न्यूक्लियर कोड में कौन सा राज छिपा है? क्या दुनिया में एटमी जंग शुरू होने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए सुपर प्राइम टाइम की यह स्पेशल रिपोर्ट। प्रबल संभावना है कि 35 साल बाद रूस एक बार फिर अपने न्यूक्लियर बम की ताकत दुनिया को दिखाने जा रहा है। डर में लिपटी इस संभावना की वजह है रूस का सीक्रेट ब्रॉडकास्ट। जिसमें छिपा है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का न्यूक्लियर कोड, जिसे लागू कर दिया गया है। पुतिन के ये 3 सीक्रेट कोड हैं: ब्रेन वॉश, अंडर बैरल और क्राइमो क्रिप्ट। लेकिन सवाल है कि इसे रूस का न्यूक्लियर कोड क्यों कहा जा रहा है? आज सुपर प्राइम टाइम में इस मिस्ट्री से पर्दा उठाया जाएगा। दरअसल दावा है कि इन तीनों कोड्स के जरिए रूस ने संभावित परमाणु परीक्षण की सीक्रेट जानकारी दी है। इस दावे की खास वजह है कोड का सोर्स। इस कोड को रूस के डूम्सडे रेडियो से जारी किया गया है। दोपहर 1:03 पर डूम्सडे रेडियो पर ब्रेन वॉश शब्द सुना गया। इसके 1.5 घंटे बाद 2:35 पर डूम्सडे रेडियो पर अंडर बैरल शब्द सुना गया। 3:54 पर डूम्सडे रेडियो से क्राइमो क्रिप्ट शब्द का उच्चारण हुआ। इन तीनों शब्दों की टाइमिंग और इसका सोर्स सामने आने के बाद से यूरोप और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों में हड़कंप मचा है। दरअसल रूस के डूम्सडे रेडियो से इन शब्दों को क्रेमलिन की मीटिंग के ठीक बाद जारी किया गया। इस मीटिंग में ही पुतिन ने लावरोव को परमाणु परीक्षण से जुड़ी तैयारियों का प्रस्ताव जारी करने का आदेश दिया था। ऐसे में डर है कि पुतिन जल्द परमाणु परीक्षण करने वाले हैं और इसीलिए डूम्सडे रेडियो से सीक्रेट कोड जारी किया गया है। रूस के रहस्यमय रेडियो UVB-76 को डूम्सडे रेडियो कहते हैं। इसे कोल्ड वॉर के वक्त साल 1970 में शुरू किया गया था। डूम्सडे रेडियो वक्त वक्त पर कोड वाले संदेश रूस को देता है। अब तक कोई नहीं जानता कि डूम्सडे रेडियो कहां से प्रसारित होता है। माना जाता है कि डूम्सडे रेडियो रूस के सैन्य सिस्टम से जुड़ा है।
लेकिन सवाल है कि इस रेडियो चैनल को डूम्सडे रेडियो क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बताते हैं। तो सोवियत काल में शुरू हुए इस रेडियो चैनल पर किसी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होता। इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर लगातार एक खास तरह की ध्वनि प्रसारित होती रहती है। यह आवाज नॉन स्टॉप 24 घंटे सुनाई देती है। यह आवाज कैसी है, आइए आपको सुनाते हैं। तो आप अगर ध्यान से सुनेंगे इस आवाज को, तो इसकी जो वेव्स हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें कुछ शब्द तैरते हैं जो वहां नोटिस किए गए हैं, जिसमें राय मोखरिप एक शब्द है, ब्रेन वॉश, अंडर बैरल, फिर क्राई मोखरिप। ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो इस फ्रीक्वेंसी में नोटिस किए गए हैं। अब इनका मतलब क्या है, इनका कोड क्या है, आखिर इस किसके लिए ये मैसेजिंग है, ये एक मिस्ट्री है। कभी कभी इन शब्दों का उच्चारण होता है और ये शब्द बेहद खास होते हैं क्योंकि इन्हें लंबे अंतराल के बाद प्रसारित किया जाता है, और ऐसा अक्सर 6 महीने में या 6 महीने में 1 या 2 बार होता है। ये शब्द अक्सर रूसी भाषा में होते हैं। सुनिए। तो आप सुनिए, आप इसको नोटिस करने की कोशिश कीजिए। हमारी टीम ने इसको बहुत रिसर्च के बाद इसको नोटिस किया और आपके सामने रखा है। राय मोखरिप एक शब्द आता है, आई डोंट नो उसका क्या मतलब है। अंडर बैरल, ब्रेन वॉश, अब ये किस शब्द का क्या कोड है, इस शब्द के जरिए क्या, क्योंकि सीधा मतलब तो नहीं होगा इसका ब्रेन वॉश या अंडर बैरल। दावा है कि इन शब्दों में एक खास कोड छिपा होता है जो रूसी सेना या रूस के बड़े कमांडर्स के लिए होता है। इसमें किसी बड़े खतरे या ऑपरेशन के छिपे होने का संकेत होता है। दावा है कि डूम्सडे रेडियो का सीधा कनेक्शन रूस के डेड हैंड सिस्टम से है, और माना जा रहा है कि अगर रूस के सीक्रेट रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी कट जाती है तो रूस का डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। दरअसल अगर रूस में परमाणु हमला होता है तो उसका डेड हैंड सिस्टम एक बैकअप की तरह काम करेगा। डेड हैंड सिस्टम के सभी सेंसर एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। ये पूरे रूस से रेडियो एक्टिव डेटा इकट्ठा करेंगे, जिसके बाद सिस्टम मॉस्को से कमांड का इंतजार करेगा या फिर डूम्सडे रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेक करेगा। कहीं से कोई संकेत नहीं मिलता है तो वो मान लेगा कि रूस की पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, जिसके बाद डेड हैंड पूरी दुनिया पर मिसाइलों के जरिए परमाणु हमले शुरू कर देगा, जो पूरी दुनिया में परमाणु विनाश लेकर आएगा। क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि दुनिया 1962 की तुलना में परमाणु युद्ध के ज्यादा करीब है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अपने एक बयान में कहा, अपने जनरलों को संभावित विस्फोट के लिए तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम बटन तभी दबाएंगे जब अमेरिका ऐसा करेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता का बयान और रूस के डूम्सडे रेडियो से जारी हुए कोड के बाद दुनिया को डर है कि पुतिन परमाणु परीक्षण का आदेश दे चुके हैं और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। दावा है कि आर्कटिक में नोवाया जेमेलिया साइट पर हलचल बढ़ गई है, जहां बड़ी बड़ी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। गूगल अर्थ की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में साइट पर जबरदस्त हलचल देखी गई है। दावा है कि अगर रूस वाकई परमाणु परीक्षण की योजना बना चुका है तो वो अपने हथियारों का परीक्षण यहीं पर करेगा। दरअसल रूस ने साल 1961 में अपने जार परमाणु बम का टेस्ट इसी न्यूक्लियर साइट पर किया था, जिसकी क्षमता 57 मेगाटन थी। इस टेस्ट ने दुनिया को हिला दिया था। साल 1990 में रूस ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण भी इसी टेस्ट साइट पर किया था, और अब माना जा रहा है कि पुतिन 2025 में होने वाला परमाणु टेस्ट भी इसी साइट पर करेंगे।
इधर रूस से आ रही परमाणु धमकी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग को तुरंत परमाणु हथियार परीक्षण की तैयारी शुरू करने के लिए कहा है। इसके साथ ही बचाव की तैयारियां तेज करते हुए गोल्डन डोम का काम जल्दी खत्म करने का आदेश दिया है। गोल्डन डोम संपूर्ण अमेरिका के लिए रक्षा कवच का काम करेगा। प्रोजेक्ट के तहत पृथ्वी की कक्षा में 1000 से ज्यादा उपग्रह भेजे जाएंगे। ये उपग्रह अमेरिका की तरफ आने वाली मिसाइलों का पता लगाएंगे और उनकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। मिसाइलों को नष्ट करने के लिए 200 उपग्रह अलग से स्थापित किए जाएंगे। अंतरिक्ष से कोई मिसाइल अमेरिका की तरफ बढ़ेगी तो उसे लेजर के जरिए तबाह किया जाएगा। इसके अलावा इन सैटेलाइट को जमीन पर मौजूद डिफेंस सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका रूस के साथ संभावित जंग को लेकर भी खास तैयारियां कर रहा है। तो अमेरिका एक खास तरह के आर्मी ट्रांसपोर्ट कैप्सूल पर काम कर रहा है। इस कैप्सूल को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह कैप्सूल रॉकेट से अलग होकर पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। कैप्सूल पृथ्वी के ऑर्बिट में लगातार 5 साल तक रह सकता है। अमेरिका ऐसे ही कई कैप्सूल अंतरिक्ष में तैनात करेगा जिसमें सेना से जुड़े जरूरी हथियार होंगे। जरूरत पड़ने पर इस कैप्सूल को पृथ्वी के किसी भी कोने में लैंड करवाया जा सकता है, फिर चाहे वो रूस की धरती हो या फिर ईरान। यह कैप्सूल महज 1 घंटे में हथियार लेकर सैनिकों के पास पहुंच जाएगा। यानी अगर अमेरिकी सैनिक यहां ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतरते हैं तो उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं होगी। साफ है, दुनिया में परमाणु तबाही का खतरा बेहद ज्यादा बढ़ चुका है और इसकी वजह एक्सपर्ट डोनाल्ड ट्रंप को मान रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन को डराने, उन्हें बैकफुट पर लाने के लिए परमाणु परीक्षण की धमकी दी थी। लेकिन अब इस धमकी ने दुनिया में परमाणु तबाही का अलार्म बजा दिया है। रूसी राष्ट्रपति की तैयारियां इस बात का संकेत है कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इसके कुछ घंटे बाद ही दुनिया में एक और परमाणु धमाका होगा और इस बात की प्रबल संभावना है कि ये धमाका भविष्य में परमाणु जंग की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।